कभी बुखार में जप करना, बड़ा आनंद आएगा। मन कहीं भागता नहीं, ध्यान करना बुखार में तो मन नहीं जाता बुखार में कहीं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, हर हर महादेव। जो ये दीक्षा है वो इसी मन के लिए ही है। ये जो मंत्र है ना, मन का यंत्र है। मन को एक खिलौना, यानी मन जब बार बार आप कोई बात करोगे, आप सवेरे शाम एक ही बात करो, खाएंगे 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 खाएंगे, जपते रहो, खाना है खाना है खाना है, मन पागल हो जाए थोड़ी देर बाद। जो गाना आपके मन को सबसे अच्छा लगता हो, सबसे अच्छा लगता हो, जिसे सुने आप रह नहीं सकते दिन में एक दो बार, आप उसको सुनो दिन में, बड़ा अच्छा लगेगा। 10 बार सुनो दिन में, रोज सुनो 10 बार, फिर 50 बार सुनने लगो। और एक दिन हम आपको एक कमरे में बंद कर दें और स्पीकर लगा दें ऊपर छत में, और केवल वही गाना बजाएं 15 दिन, तो आप खिड़की दरवाजा तोड़ के बाहर आ जाओ। खिड़की दरवाजा नहीं बचेगा, ये पक्का है। आप तोड़ ताड़ के बाहर निकल आओगे, हमें नहीं रहना। सारे सुख साधन के इंतजाम रखे हो कमरे में, लेकिन वो गाना नहीं बंद होगा जो सबसे अच्छा लगता था आपको। आप खिड़की दरवाजा तोड़ के बाहर आ जाओ, क्योंकि मन उब गया। और इसी मन को उबाने का जो कार्यक्रम है वो दीक्षा है, मंत्र दीक्षा है। कि पहले तो ये मन उबे, जो ज्यादा रंगबाजी करता है, ये बहुत उड़ान मारता है, इधर उधर उधर इधर, और जो इसको एक ही काम में लगा दो जब, तो इसके लिए बड़ी समस्या है। इसका स्वभाव तो उड़ना है, और आप इसको करो बैठो, तो वो बच्चा तो बर्बाद हो चुका है। एक बच्चा बर्बाद हो चुका है जिसको उड़ने की आदत है, भागने की, इधर उधर उधर इधर, बैठते ही नहीं। अब आपने कहा नहीं बैठो, और बैठने के साथ में कह दिया बाहर मत निकलना, रस्सी लगा दी, बांध दी, और समस्या। एक आदमी कमरे में 4 घंटे बैठा रह सकता है, लेकिन अगर कह दिया जाए कि 2 घंटा बाहर नहीं निकलो कमरे से, तो उसके लिए बड़ी समस्या है, बंधन हो गया। अब आपने बंधन डाल दिया माला का। तो ये जो मन का जो बोर्डम है, मन की जो उबाई, ऊब होती है ना, ऊबन, तो मंत्र से यही होता है। आपको ऊबन नहीं होती, मन को ऊबन होती। और जब मन ऊबता है तो ठहरने लगता है, उसकी गति कम हो जाती है। जब मन ऊबेगा तो गति ठहर जाएगी आपकी। जैसे कभी आपको बुखार आता है, आप चेक कर लेना, कभी आपको बुखार चढ़ा हो, आपसे कोई फिल्मों की बात करे, आपसे कोई व्यापार की बात करे, कोई लाभ की बात करे बहुत, आप उससे कहो कि जाओ यार थोड़ी देर हटो यहाँ से, ये सब बातें बाद में करेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। मन कहीं नहीं में टेस्ट ले रहा है, उसको कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, उड़ान बंद हो गई है। और ईश्वर से मनाया करो कि बुखार आया करे सप्ताह में एक बार, तो ऊब आएगी और आप केंद्रित होने लगोगे एक जगह। कभी बुखार में जप करना, बड़ा आनंद आएगा। मन कहीं भागता नहीं, ध्यान करना बुखार में तो मन नहीं जाता बुखार में कहीं, आसे पास रहता, अंदर रहता, उड़ान नहीं मारता, क्योंकि कष्ट है शरीर में। अब मन कहाँ जाएगा, मजा नहीं ले पाएगा, उड़ान बंद। तमाम तरीके हमारे ऋषि मुनियों ने खोजे, उनमें कुछ ऐसे तरीके भी खोजे। मंत्र से एक ही काम होता है, आप में एकाग्रता आती है। बच्चा खूब तोड़फोड़ कर रहा हो, उठा पटक कर रहा हो, आप उसको खिलौना पकड़ा दीजिए उसके मन पसंद का। आजकल माताएं मोबाइल दे देती हैं, फिर हमसे यहाँ कहती गुरुजी मोबाइल नहीं छोड़ता, दिन भर मोबाइलें खेलता रहता है। पहले मोबाइल पकड़ाया कि अपना काम कर सके, अब वो मोबाइल नहीं छोड़ रहा, अब उसका मंत्र हो गया, अब एक ही काम में लगा हुआ है।
तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। बच्चे में ऊर्जा है, और अगर मोबाइल पकड़ लिया है उसने, मोबाइल नहीं छोड़ रहा है, तो इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि जिस दिन वो अच्छी राह पकड़ेगा, जैसे आज उसने मोबाइल पकड़ रखा है, ऐसे वो अच्छा रास्ता जीवन भर नहीं छोड़ेगा, ये पक्का है। यानी आप मंत्र दीक्षा लेकर के जब एकाग्र हो जाएंगे, एक ही तरफ एकाग्र होंगे, तो निश्चित रूप से जिस काम में भी लगेंगे आप, उस काम में एकाग्रता से आप काम कर पाएंगे। ये आपकी आदत बन जाएगी, ये आपकी आदत में आ जाएगा। अभी काम कुछ कर रहे हैं, दिमाग कहीं है, कान कहीं है, और आप कहीं भी नहीं हो, हर जगह मन उड़ रहा है। हम खुद गायब हैं, मन उड़ रहा है चारों तरफ। तो इसलिए इस मन को एकाग्र करने के लिए, मन को एक काम में लगाने के लिए, पूरी शक्ति एक काम में लगा देने के लिए मंत्र दीक्षा होती है। जब एकाग्रता होने लगती है तो आप में से ही चुन करके कुछ लोग आएंगे जिनको साधना के लिए प्रेरित किया जा सकेगा, और वो लोग साधना में आगे बढ़ सकते हैं, ध्यान में आगे बढ़ सकते हैं, जहाँ पर फिर कोई मंत्र नहीं होगा, लेकिन उसका अभ्यास आपके साथ होगा। ये तो मंत्र आपका इसलिए कि आपको शक्ति मिल जाएगी।